यस सो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युमन कौरव है या प्रद्युम कौरव है। तीसरी वीडियो आज मैं यहीं बैठ के बना रहा हूँ। ठीक है, अब आजकल एक साथ ही बना देता हूँ पूरी और फिर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमें एक साथ फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्या इसमें फ्रॉड है कि नहीं है, क्या हमको पर ईयर वाइज देनी चाहिए या हमें कुछ और तरीके से देनी चाहिए या सेमी पैकेज देना चाहिए। तो यही सब डाउट हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, फीस का अगर आप कोई भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे रशिया में, ठीक है, सबका एक ही वो रहता है कि सबके मतलब जो ब्रोशर है उसमें तुम्हें फीस जो लिखी रहेगी उसमें तीन टाइप की लिखी रहती है, एक सेमी पैकेज, एक वन टाइम और एक पर ईयर वाइज। ठीक है, अब जो वन टाइम पेमेंट होती है मेन सबसे ज़्यादा इसी का होता है। देखो मैंने भी वन टाइम दी थी, पहले मैं ये बता दूँ अब वन टाइम देने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। पहले फ़ायदे और नुकसान मैं दोनों के बताऊंगा एक साथ। सुनते रहना, मैं स्क्रीन में लिख नहीं रहा हूँ, सुनते रहना। यहाँ फ़ायदे हैं, यहाँ नुकसान है। तो फ़ायदे पे चलते हैं। वन टाइम देने के लिए जैसे मेरे कॉलेज की फ़ीस 6000 USD पर है, जो भी है इतनी है, मैंने देखी नहीं कितनी है, बट मैंने 23,000 USD एक बार में दे दी थी। ठीक है, मतलब वो 17 lakhs उस टाइम, 17 या 16 जितने भी हुए उस टाइम के करेंसी के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से देखते हैं, तो उस हिसाब से मैंने अपनी दे दी थी। कैसे हो रहे हैं यार बाल मेरे। हाँ, तो उस टाइम मैंने दे दी थी 23,000 USD डॉलर। अब ये सेफ था कि नहीं था ये मैंने बहुत लोगों से पूछा था, बट काउंसलर से ज़्यादा पूछा था मैंने। ठीक है, क्योंकि यार ऐसे कहीं लेते नहीं है। पहली बात 17 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, बट ये है कि आपकी पर ईयर वाइज अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे शायद 24 लाख लग जाते हैं, बट अगर वहीं तुम वन टाइम देते हो तो तुम्हारा कम लगता है। ठीक है, मेन फ़ायदा ये है जो मैं अगर ये कॉन्स में बता रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स में, अभी प्रोज बता रहा हूँ मैं, फ़ायदे। ठीक है, तो अगर तुम वन टाइम देते हो तो तुम्हें कम लगता है, 7-8 लाख तुम्हारा कम हो जाता है। प्लस तुम्हें बार बार बैंक से अलग अलग चार्जेस, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात, तुम्हारे पापा को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा भेजने के लिए। चौथी चीज़, कोई भी कंसल्टेंट है तो ये होता है अगर तुम फीस टाइम पे नहीं जमा करते हो, ठीक है, आगे, तो या तो तुमने डीन के साइड से मैसेज आ जाता है तुम्हारे ग्रुप में या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, या क्लास जिस क्लास में जा रहे हो, जैसे मैं ग्रुप हूँ, मेरा ग्रुप है, मैं 505 में हूँ। मैं अगर आज एनाटमी क्लास अटेंड कर रहा हूँ या कोई भी क्लास, गायनेक की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, पीडीआई क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टीचर्स है उस रिस्पेक्टिव टीचर के पास उसी दिन में आ जाएगा कि ये बच्चा आपकी क्लास में आएगा तो इसको क्लास से निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये जनरली वहाँ होता है। ठीक है, तो आप अपनी फ़ीस पेड रखें। ठीक है, ये क्योंकि देखो प्रेशर दोनों साइड से होता है। ठीक है, ये जो कंसल्टेंट है वो भी तुम्हें फोर्स करेंगे जल्दी फीस पे करो, और डीन भी तुम्हें कॉलेज से निकालने का तो नहीं, बट क्लासेस डिसकंटिन्यू करने का मैसेज आ जाता है अगर तुम जल्द से जल्द नहीं करते हो। अब ऐसा नहीं, पहले टाइम दिया जाता है, उस रिस्पेक्टिव टाइम में नहीं कर पाते तो थोड़ा टाइम और देते हैं, तब भी नहीं करते तो यार वार्निंग मिलेगी, हर जगह मिलती है। ठीक है, तब भी नहीं करते हो तो फिर यार आखिरी वार्निंग मिलेगी, तब भी नहीं करते हो तो रेस्टिकेट, तो फिर निकाल ही देते हैं। फिर तुम्हें भीख मांगने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें तुमने दे दिए तो दे दिए, नहीं दिए तो आउट। ठीक है, और भी बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो मेक श्योर कि मनी तुम्हारे आड़े नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम भली वहाँ पे यार गर्लफ्रेंड मत पटाओ, तुम ज़्यादा खाना मत खाओ या कुछ भी मत करो, जो भी है, तुम फालतू हरकत मत करो, अपनी फीस पर पेड रखो। ठीक है, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमारी वो है। क्योंकि यार फालतू में अभी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी रिसेंटली की बात है, मेरा फ्रेंड था, उसका भी ऐसे ही हुआ था, दूसरे कॉलेज का था, उसका भी यही हुआ था कि यार फीस पेड ना होने के चक्कर में 4th ईयर में उसको निकाल दिया था। रिक्वेस्ट कर रही थी डीन से, बट वो नहीं माने, जो भी था उसने कंसल्टेंसी वालों से ही बोला, नहीं माने वो लोग। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो होप, और उसके सर को देखो 4 साल खराब हो गए यार फिर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसने 4 साल फीस भी पेड करी और फिर तुम्हें कुछ मिला भी नहीं, तो ये हो जाता है। तो ये थोड़ा ट्राई करना कि फीस तुम हरदम पेड रखो। तो इसलिए वन टाइम पेमेंट एक बार दे दी तो उसके बाद कोई तुम्हारा दूर दूर तक नाता ही नहीं कि तुम्हें हाँ भाई फीस की टेंशन, ट्रांजैक्शन चार्ज लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तुम्हें बार बार वो लोग सताएंगे नहीं, या तुम्हें क्लास में कुछ मैसेज नहीं आएगा, या तुम्हारी कुछ होगा नहीं। और ये भी होता है, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि कई बार कंसल्टेंसी के साथ, जैसे हम थे, हमारे साथ भी हुआ है, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, जो मैं दूसरों का बता रहा हूँ, कि फर्स्ट ईयर में बच्चे जिस कंसल्टेंसी से जाते हैं, अगर उनको तुमने पैसे नहीं दे पाए,
ठीक है, टाइम पे। तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मेस का मैं बता रहा हूँ जनरली, मैं नॉर्मल फीस का नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारी कॉलेज फीस पेड है, बट तुम्हारी अदर फीस जो है मेस का फीस है, या तुमने और कोई फीस अभी पेंडिंग में कर रखी है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना मेस का पैसा ना जो यूनिवर्सिटी वाली फीस है ना उससे काट लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे तुमसे साइन करवा लेंगे, हाँ कि तुमने यहाँ पे साइन फीस पे कर दी है। अब तो और जो यूनिवर्सिटी है, 1 महीने बाद तुम्हें या 15 दिन बाद ही तुम्हें यूनिवर्सिटी से मैसेज आ जाता है कि भाई तुम्हारी फीस पेड नहीं है। फिर तुम परेशान होगे कि भाई मैंने तो फीस पेड करी थी, ऐसे कैसे न हो गया, क्यों हो गया। तो ये सब दिक्कत हो जाती है, ये लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है, ये हर कंसल्टेंसी का बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ की फ़ीस यहाँ डाल देंगे, यहाँ की यहाँ डाल देंगे। तो अपनी हर जगह की फ़ीस थोड़ा पेड रखो, नहीं है पैसा तो मत जाओ, बट है तो फीस पेड रखो। ये प्रोस थे। अब कॉन्स बताऊंगा, जो चीज़ अगर वन टाइम करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है। तो जो चीज़ हो सकती है मैं उसका बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपने दिल से पूछना है एक बार, ठीक है, अपने दिल से पूछना कि भाई यहाँ पे तुम 6 साल रशिया में सरवाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते। 6 साल अगर तुम सरवाइव कर सकते हो, तो मैं पता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा, मैं इंडिया में भी इतना पढ़ता था, मैं फेल नहीं होऊंगा, मुझे ज़बरदस्ती निकाल देंगे, ऐसा नहीं मतलब ज़बरदस्ती मुझे नहीं निकालेंगे, यहाँ मैं यहाँ पे पूरी स्टडीज़ झेल लूँगा, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। तो तुम 6 साल की पेमेंट दो, जैसे कि मैंने किया था, मुझे विश्वास था कि भाई मैं फेल होऊंगा नहीं, इतना बुद्धू तो इतना पागल नहीं होगी फालतू से चीज़ें ना समझ पाऊँ, ठीक है, इतना बददिमाग अगर कोई है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि वो इतना ही बहुत ज़्यादा बददिमाग है, तो वो वन टाइम कभी ना दे 17 लाख, वो फिर पर ईयर वाइज जाए, ठीक है, ये मेन बोलना चाहता हूँ। पर अगर उसको लगता है कि हाँ वो केपेबल है निकालने के, तो भाई वो फिर पूरी 6 साल की फीस दे दे, वहाँ पे आराम से होके पढ़े, ठीक है। प्रोज इसका यही है, तुम्हारी फीस ये सॉरी कॉन्स इसका यही, अगर फेल हो जाता है तो फिर दिक्कत है, फिर तुम पैसे मांगो उनसे, बहुत झंझट है, फालतू का दिमाग खराब होगा, लेटर दो इधर से, रूल क्या बोलते हैं, अपने कंसल्टेंसी वालों से दो, यहाँ से बोलो इधर से बोलो, तो झंझट है बहुत फालतू की, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सोच के आना। अभी मेरे से थोड़े मतलब बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, बट बच्चे पूछ रहे हैं इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देन दूसरी चीज़ कि तो ये सब तो हो गया वन टाइम पेमेंट का, ठीक है। अब जो दूसरा मेरे को बताना है वो सेमी पैकेज हो गया। सेमी पैकेजेस वो कि तुम्हारी जैसे फीस 24 लाख है, ठीक है, कोई भी कॉलेज की, और तुम्हें तो वो ये लोग कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम में तुमसे 17 लाख ले लेंगे, ठीक है, और बाकी के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे तुमसे हर साल लेते रहेंगे, मतलब सेकंड ईयर से तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। तो ये तो कोई फ़ायदे का पैकेज लग नहीं रहा मेरे को, फालतू लगता है। और तीसरा है पर ईयर वाइज। तो पर ईयर वाइज भी तुम जा सकते हो, बहुत सारे पर ईयर वाइज जाते हैं, तो उसमें तुम्हें 6000 USD देना पड़ेगा और उस हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दिक्कत किसी में नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैंने वन टाइम दी थी तो मेरे को वो ज़्यादा सही लगा। और बाकी इसमें बताने लायक तो और कुछ है नहीं, बस ये मत पूछना कि भैया फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड नहीं है, बस एक बार जो इस कंसल्टेंसी से जा रहे हो मेरे से पक्का पता कर लेना, और उस कंसल्टेंसी का दूसरे लोगों से ही पूछ लेना है कि ये यहीं पे एडमिशन करवाती है भी कि नहीं करवाती, वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी ना दावा करती हैं कि तुम्हें वहाँ एडमिशन करवा के देंगी, ठीक है। अब जैसे मैं रीसेंट एग्जांपल बता देता हूँ, मोक्ष कंसल्टेंसी एक, ठीक है, और मैं भी फर्स्ट टाइम उन्हीं के पास गया था, मैं औरंगाबाद के एडमिशन के लिए वहाँ गया था, उनने बोला हो जाता है औरंगाबाद का एडमिशन, बट ऑफिशियल ऑथेंटिक बात यह है कि मोक्ष कंसल्टेंसी कभी औरंगाबाद में एडमिशन करवाते ही नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, तो वो कैसे करवाएंगी। अब तुम लोग बोलते भैया उन लोगों ने तो बोला है, तो भाई वो तो कुछ भी बोल देंगे कि यूएस में तुम्हें फ्लैट दे देंगे, तुम्हें खाना परोस देंगे, तो क्या वो सही बोल रहे हैं, नहीं ना। तो बस ये बात होती है कि उनके बोलने पे वो नहीं होता, तुम्हें एक लेटर भी होता है, तो उनसे लेटर मांगो कि हाँ भाई तुम सही में करवाते भी हो कि नहीं करवाते। वो बताऊँ क्या करेंगे, वो तुम्हें यहाँ से बोल देंगे कि हाँ औरंगाबाद में एडमिशन देंगे, बट आखिरी में बोलेंगे कि तुम्हारा वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, कॉलेज वालों ने तुम्हें लेटर नहीं भेजा, ऐसे ऐसे करके, और तुम्हें कोई भी दूसरे रैंडम यूनिवर्सिटी में डाल देंगे, तो इसमें घाटा तुम्हारा है, ठीक है। तो हर बार पूछताछ करके जाओ हर किसी से, ठीक है, और किसी से पूछताछ मेरे से ही कर लो, अगर कुछ है तो मैं कंसल्टेंसी बता दूंगा, मैं तुम्हें हर चीज़ बता दूंगा, एडमिशन प्रोसीजर बता दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, ओके। और वन टाइम करो, ये करो, दिक्कत नहीं है, मेन तुम्हारे पढ़ने का, अगर तुम वहाँ पढ़ रहे हो तो भाई तुम्हें फेल नहीं कर सकते। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग बोलते हैं भैया अगर मैंने वन टाइम पे कर दिया तो वो लोग ज़बरदस्ती तो नहीं निकाल देंगे। अभी मेरे से रिसेंटली किसी ने पूछा था ये, बोलते क्योंकि भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, पैसे खा जाती है,
ये वन टाइम पेमेंट करवा के उनको तो पैसा मिल गया, तो वो लोग बच्चों को फेल कर देते। तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो जो भी यूनिवर्सिटी है, उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, बट मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ कि भाई ज़बरदस्ती किसी को फेल कर रही है पूरी पेमेंट लेके, क्योंकि अगर आज कर रही होती फेल तो मैं भी फेल होता और मेरे ग्रुप में ऐसे 5 लोग भी फेल हो जाते, ठीक है, बट हम फेल नहीं हुए, ठीक है। तो ये बस फालतू का पता नहीं कौन एक बच्चा कोई लिख देता है जिसके साथ ऐसा हुआ रहता है ज़बरदस्ती, वो भी वो पढ़ता नहीं होगा, वो फेल हुआ इसलिए वो तुम्हें स्कैम टाइप में या कुछ भी अनडिसेंट फैलाता रहता है। यही सब है, क्योंकि बच्चे ही फैलाते हैं ये सब कि ऐसे फेल करते। भाई ऐसा नहीं होता, मैं भी वन टाइम हूँ, मैं अभी 5th ईयर में आ गया हूँ, मैं हुआ फेल नहीं हुआ ना। पढ़ने पे रहता, तुम पढ़ लोगे, तुम अच्छे से सब कुछ कर लोगे तो नहीं होगे फेल। अगर नहीं पढ़ोगे तो यार फेल होगे, फिर सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे, और होते भी हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में अभी जो कोविड वाले बच्चे थे, जो भी सेकेंड ईयर में आए थे, मतलब फर्स्ट ईयर उनको ऑनलाइन चला था, फिर सेकेंड ईयर में आए थे, भाई मैक्सिमम मैं तुम्हें बताऊं, एनाटमी का एग्ज़ाम हुआ था, एनाटमी भी उनका मतलब ऐसे तो ऑफलाइन लेना चाहिए, ठीक है, कि मतलब पूरे प्रिपरेशंस पे वो सब, बट क्योंकि उनने वहाँ कोविड में पढ़ा था डिस्टेंस लर्निंग में, उनका एमसीक्यू होता, और इस एमसीक्यू में से अगर मैं 200 बच्चे बोलूँ ना तो 150 बच्चे फेल थे। तुम सोच सकते हो, मतलब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं था। 150 बच्चे मेरी यूनिवर्सिटी में, अब 150 में से बहुत सारे तो पास हो गए, बट आखिरी में 30-40 फेल हो गए थर्ड अटेम्प्ट आते आते एनाटमी के, ठीक है। तो ये हरकत मत आने दो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उनको बोलता था, उनको पता नहीं अकल नहीं आती थी, समझ नहीं आता था, और फेल होके बैठ गए, और अब घर भी चले गए, कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बोलने का काम होता है और किसी का सुन के निकालने का काम होता है, तो उनने वो किया। अब कुछ कुछ तो ग्रुप ऐसा है ना भाई, 15-15 जन थे, 8 जन पूरे ब्लैंक, पूरे फेल, खाली हो गया है ग्रुप। सेकेंड ईयर जो अभी थर्ड ईयर में आने वाले, सेकेंड ईयर में उनकी बात कर रहा हूँ मेरे कॉलेज की, तो ये हाल भी है। तो कोविड ने इंसान को वो तो बना दिया था सी, है ना, बट जो भी है वो थोड़ा समझो, बस यही बात थी। 1 टाइम 2 टाइम पेमेंट, 2 टाइम नहीं 1 टाइम सेमी पैकेज, और ये सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिया, वो अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। सो डिसाइड करके अच्छा लगे तो नीचे प्रद्युम्न गौरव का दिया हुआ सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, उससे तुमको तो मिलेंगे ही इंपॉर्टेंट चीज़, बट हमको खुशी मिलेगी और हम थोड़े ऊपर बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि खुन्नस क्या ही निकालोगे, कर सकते हो यार सब्सक्राइब। पहले नहीं बोलता था, बट अब मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार, इतनी मेहनत करो, लोग साल अच्छा बोलते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, सब्सक्राइब।